जर्मन टैंक वो कभी नहीं सोच सकते थे कि सामने की ट्रक अचानक से एकदम से ब्रेक लगाएगी और तोप की नली सीधे ट्रक के पिछले बॉक्स में प्रवेश कर जाएगी, जिसमें जर्मन द्वारा बंदी बनाई गई यहूदी महिलाएं थी। जर्मन सेना को और भी आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि इस ट्रक के जर्मन चालक को पहले ही एक 60 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति द्वारा मार दिया गया था। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने यहूदी महिलाओं को तेजी से आगे बढ़ने का संकेत दिया, फिर ट्रक के शीर्ष पर चढ़ गया और जब तोप की नली अलग हुई तो वह जर्मन टैंक पर कूद पड़ा। महिलाओं ने ध्यान भटकाने के लिए जर्मन सैनिकों के शवों का उपयोग किया। टैंक सैनिकों ने कोई असामान्यता नहीं देखी। इसके बाद ट्रक ने गति बढ़ाई और जब वह सैनिकों को ले जाने वाले सामने वाले ट्रक के समानांतर आया तो यहूदी महिलाओं ने हल्के से मुस्कुराया। फिर ट्रक के डिब्बे से एक पंक्ति में बंदूकें निकली और सामने वाले ट्रक के सैनिकों पर पूरी गोलीबारी हुई। उसी समय यहूदी महिला ने पिस्तौल निकाली और हक्का बक्का जर्मन ड्राइवर पर गोली चला दी। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने टैंक पर जोर से खटखटा दिया। जर्मन सैनिक इसे और सहन नहीं कर सके। अचानक एक तेज ब्रेक लगा जिससे दादा टैंक से गिर गए और फिर ढक्कन खोलकर मशीन गन निकालकर दादा पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में वे गायब हो गए। जर्मन चारों ओर खोजने लगे। अचानक दादा पीछे से आकर सीधे उसे टैंक से बाहर खींच लेते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट की और टैंक से नीचे तक लड़ाई चली। अंततः दादाजी फिर भी दादाजी ही रहे। जब वो जर्मन सैनिक को मारने ही वाले थे तभी पीछे से एक तिपहिया वाहन आ गया। उन लोगों ने पहचान लिया कि दादाजी न मरने वाले योद्धा हैं, तो वे बंदूक फेंककर भाग खड़े हुए। दादाजी तिपहिया पर सवार होकर टैंक का पीछा करने लगे। वह इन जर्मन सैनिकों से अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। इसलिए उसने थ्रॉटल घुमाया और तेजी से दौड़ लगाई और विमान पर गोलियां चलाते हुए अपनी मशीन गन निकाली। देखते ही देखते विमान कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने मशीन गन फेंक दी। फावड़ा उठाकर विमान की ओर लहराने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका कोई अता पता नहीं था। जर्मन सेना समझ रही थी कि वह अब भी तिपहिया वाहन पर है, पर उन्हें मालूम नहीं था कि वह विमान के नीचे लटका हुआ था और विमान के साथ उड़ गया था। हले जगह थी, लेकिन फावड़ा उसका वजन सहन नहीं कर सका। वह तुरंत हवा में फेंक दिया गया। अच्छी बात यह थी कि महत्वपूर्ण समय पर उसने लैंडिंग गियर पकड़ लिया। फिर जोर लगाकर पहिए पर चढ़ने के बाद उसने फावड़े से लोहे की चादर पर वार करना शुरू कर दिया। जर्मन सैनिक को अंततः लगा कि यह आवाज कुछ ठीक नहीं है, तो वह बंदूक लेकर जांच करने गया। लेकिन जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला, एक फावड़ा उसकी तरफ उड़ता हुआ आया और तुरंत दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कुछ देर लड़ाई के बाद दादा थकावट के कारण हारते से लगे, लेकिन वह जैसे एक अमर योद्धा की तरह थे। चाहे जर्मन सैनिक कितना भी क्रूर हो, वह हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होते। जैसे ही जर्मन सेना ने एक बार फिर लोहे की थाली दादाजी की तरफ घुमाई, उन्होंने अचानक उसे जल्दी से पकड़ लिया। फिर उसे बम पर टांग दिया और बिना समय गंवाए बम को ढीला कर दिया, जिससे वह जर्मन सेनाओं के साथ गिर पड़ा। हवाई जहाज दूर से सुनाई देने वाले धमाके की आवाज के साथ दादा ने आखिरकार बदला ले लिया। हालांकि ये एक काल्पनिक युद्ध श्रृंखला है, लेकिन लगभग शुरू से अंत तक लड़ाई छिड़ी रही। वाकई रोमांचक और बेहद मजेदार। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।